चलिए आइए मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास दोस्तों 10th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी परीक्षा दोस्तों 16 फरवरी का बिहार बोर्ड से प्रथम पाले व द्वितीय पाले में होने वाला है। तो देखिए एग्जाम से पहले हम आपका वायरल प्रश्न पत्र लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वायरल क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करने वाला है वो भी बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर इसको लास्ट तक देखते हैं तो एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। और ये सबसे बड़े दोस्तों बात है कि बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो सेट कोड 101 दिया गया है और आपका प्रश्न पुस्तक का जो सेट कोड है ए से लेकर के जे तक आपका रहेगा। कोई भी सेट कोड मिलेगा सबका सेम रहेगा, खाली क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा। तो आइए फटाफट प्रवेश करते हैं। यहाँ से मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 30 को सब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 8 को लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब में आपको आधा आधा का जवाब देना है। 100 में आपको 50 का, 30 में 15 का और दोस्तों 8 में आपका कितना का जवाब देना है, तो मात्र 4 का जवाब देना है। तो आइए फटाफट प्रवेश कीजिए और साथ में चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपका वायरल क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो 1 से लेकर 200 कितना 100 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है। तो आइए फटाफट प्रवेश करते हैं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, तो 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा, ठीक ना। तो इसका सरलतम रूप पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग एक ट्रिक लगाओ। 23 का आप लोग पहाड़ा जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको दिलवा देता हूँ। देखो इसको हम लोग कर सकते हैं, ऊपर में 23 गुना 4 कर सकते हैं और नीचे हम लोग क्या करते हैं 23 गुना 5 कर सकते हैं। डायरेक्ट आप लोग कहोगे तो इसका 4/5 आ जाएगा। ये थोड़ा आप लोग को ट्रिक लगा देना, इसका सरलतम रूप आपको काट करके लिखना है, ठीक ना। ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग को कटाने के लिए देगा जो कि सरलतम रूप होगा, तो इसको ध्यान रखना 4/5 इसका सरलतम रूप होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 परमेय संख्याओं के बीच कितने अधिकतम परमेय संख्या हो सकते हैं। जैसे कि 2/1/2 है और 1/4, तो इसके बीच जो परमेय संख्या होगा वो आपका अनंत परमेय संख्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। तो फर्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या होगा, डी नंबर का राइट आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग देखते चलिए मेरे पेशेंट, एक एक क्वेश्चन आपको हम क्लियर करवाने वाले हैं और लास्ट तक देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 3 नंबर में कहा जा रहा है कि किसका दशमलव प्रचार शांत है। देखिए 27 का जिसका दशमलव प्रचार शांत होता है ना, उसके नीचे 2 या 5 या तो 2 या तो 5 रहता है। तो देखो यहाँ पर आपको 11/88 हो जाता है, इसमें भी आपका 7 हो जाता है। तो ये तो आप लोग का शांत ऐसे ही हो जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कौन शांत है, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो 1600 और यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो 110 है। तो यहाँ पर आप लोग को 2 ऑप्शन तो ऐसे ही काट गया। अब ये दोनों ऑप्शन में आप लोग को पहचानना है कि कौन आपका शांत है। तो देखो यहाँ पर आपका 1600 है और यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो 110 है। आप लोग 55 को कीजिएगा दोस्तों, 55 दूनी क्या होता है 110 को कीजिएगा। देखो 110 को कीजिएगा दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पर आपका 55 से लगेगा। जब 55 से लगेगा मेरे पेशेंट तो 11 भी इसमें कॉमन आ रहा है, यानी कि ये भी आपका दोस्तों क्या अशांत है। ये आपका दोस्तों ये आपका शांत आवर्ती है, क्योंकि 1600 को आप लोग दोस्तों खंड कीजिएगा तो आपका 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 प्राप्त होगा। देखो इस प्रकार से कीजिएगा तो मात्र इसमें आपको 2 प्राप्त होगा, और जिसके नीचे आपका 2 या 5 या 2 या खाली 5 देखिए वो आपका शांत होता है। तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो आपका सी नंबर होगा। ये सब ट्रिक मैं आपको देते हुए चलूंगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर 4 नंबर में कहा जा रहा है कि dy² प्लस by+a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है पता है आप लोग को, a बटा क्या होता है c बटा क्या होता है c बटा a होता है। तो यहाँ पर आपका क्या है c का मान a दिया गया और a का मान d दिया गया। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या होता है लास्ट बटा 200 पहला का गुणांक, तो a बटा क्या होगा d इसका राइट आंसर होगा। a बटा क्या होगा a बटा d होगा पेयर स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट वाला होता है, लास्ट ये वाला शुरू वाला गुणांक होता है, तो ये आपका होता है सही जवाब। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हम आपको समझा करके चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को समझ लेना है। चलिए यहाँ पर देखो √18 का प्रमेयकरण गुणांक क्या होगा। देखो √18 को पहले इस प्रकार से आप लोग को तोड़ना, 2 दूनी के 4 हुआ, ठीक ना मेरे पेरे सुन। यहाँ पर देखो मैं इस प्रकार से करता 3 गुना 3 करो गुना 2 करो, 3 3 9 9 दूनी 18। दोस्तों जोड़ा को आप लोग बाहर कीजिए तो यहाँ पर आपका √2 बच गया, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि कितना से √2 में गुना करेंगे कि परमेय संख्या बन जाए। तो हम लोग √2 से गुना करेंगे तो आपका परमेय संख्या बन जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर √2 हो गया, क्या हो गया परमेयकरण गुणांक हो गया। क्या हो गया परमेयकरण गुणांक हो गया, यानी कि यहाँ पर आप लोग देखें दोस्तों जोड़ा तो आपका बाहर हो गया, जोड़ा बाहर हो गया, लेकिन √2 रह गया। तो √2 में कितना गुना करेंगे कि परमेय बन जाए, तो √2 से गुना करेंगे तो परमेय बन जाएगा, क्योंकि आपका दोस्तों √4 होगा, √4 का वर्गमूल दोस्तों 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये आपका सही जवाब बी नंबर होगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जरूर कर लीजिए।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों वो आपका कौन है। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है दोस्तों आपका 2 है। देखो जैसे कि ये आपका 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 3 आपका पी रहा है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर आपका 11। इस प्रकार से आपका क्या अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया मेरे प्यारे स्टूडेंट अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जरूर याद रखना भाज्य संख्या जो होता है 1 और 200 स्वयं से काटता है, तो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सही जवाब बी नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए आपका धनात्मक पूर्णांक ए और बी क्यू प्लस आर होगा। तो यहाँ पर ए और बी क्या धनात्मक यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। देखो तो यहाँ पर 7 जो होगा दोस्तों आर ग्रेटर देन आपका बी होगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग मिलाएगा दोस्तों, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी में मिलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका परमेय संख्या पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका कहा जा रहा है दोस्तों कि कौन आपका परमेय संख्या है, ठीक ना। यहाँ से बताइए कौन आपका परमेय संख्या। 8 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए। देखो परमेय संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका क्या अपरमेय है, क्योंकि पी बटा क्यू करो में जिसमें रूट रहेगा वो अपरमेय संख्या, जिसका वर्गमूल ना निकले। तो रूट 3 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये आपका अपरमेय संख्या होगा। रूट 7 का भी कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी आपका अपरमेय संख्या हो गया। रूट 8 भी आपका अपरमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो डी नंबर में देगा रूट 5 से रूट 5 काट देगा तो 6 बटा 1 जो देगा ये आपका पी बटा क्यू का रूप का होता है, और ये आपका क्या है परमेय संख्या है। रूट से रूट खत्म, तो ये आपका क्या हो गया परमेय संख्या होगा, जो कि डी नंबर में है। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब काट लेना एग्जाम से पहले। और जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर से जुड़ लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। जरूर जुड़ना इस नंबर पर। आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, यहाँ से ग्रुप का लिंक भेजेंगे, ज्वाइन कर लेना। चलो यहाँ पर देखो इसका शून्यक आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसका शून्यक कैसा होगा। तो देखिए इसका आप लोग को शून्यक पूछा जा रहा है दोस्तों, तो दोनों आपका ऋणात्मक होगा। क्या होगा कैसे सर जी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको पता है कि आप लोग देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 7 5 12 लिख सकते हैं ना, 7x + 5x, ठीक ना। तो यहाँ पर दोनों जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, जोड़ेंगे तो 12 आएगा, गुना करने पर आपका क्या आएगा आपका 35 आएगा। तो यहाँ पर दोनों आपका क्या पॉजिटिव में है, तो बराबर के बाद जाने के बाद दोनों नेगेटिव में हो जाएगा, इसीलिए दोनों आपका क्या होगा ऋणात्मक होगा। यानी कि दोनों आपका प्लस में दोस्तों, जैसे 5x + 7x है तो दोनों दोस्तों क्या होगा नेगेटिव में होगा बराबर के जाने के बाद। अगर दोनों माइनस में रहता ना दोस्तों, दोनों माइनस में, तो बराबर के बाद जाने पर दोनों पॉजिटिव का होता है। तो पहले से दोनों पॉजिटिव है तो बाहर के बाद जाने के बाद नेगेटिव होगा, तो बी नंबर सही जवाब। देखो अपरमेय संख्या दोस्तों कौन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन आपका अपरमेय संख्या है। तो आपको याद रखना अपरमेय संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर अपरमेय संख्या क्या होगी, आपका परमेय संख्या, क्योंकि 11 का वर्गमूल क्या होता है रूट 101 कैसे होता है। यहाँ पर आपका 96 जो होता है आपका कितना का होता है 16 का होता है, और यहाँ पर रूट 27 जो होता है किसका होता है, तो रूट 27 किसी का नहीं होता है। 289 जो होता है वो आपका 17 का वर्गमूल होता है, और रूट 27 जो होता है ये आपका अपरमेय संख्या, क्योंकि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 की जगह तो आपका 1 जोड़ा बाहर निकलेगा, लेकिन ये 3 रूट 3 हो जाएगा, जो कि आपका क्या है अपरमेय संख्या है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसका सही जवाब क्या होगा, सी नंबर इसका सही जवाब होगा, जरूर कर लीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या पूछा जा रहा है शून्यक पूछा जा रहा है। 5 बाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 हो गया, ठीक ना। यहाँ पर आपका माइनस में दोस्तों, यहाँ पर तो बराबर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर बाई स्क्वायर का मान निकालेगा दोस्तों, तो 25 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसको काटेगा तो 5 × 25 काटेगा, यानी कि बाई स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हो गया, बाई स्क्वायर बराबर आपको 5 प्राप्त हो गया। तो बाई बराबर क्या होगा +- हो गया, ये आपका क्या होगा +- होगा। तो +- देखिए कहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, +- ऑप्शन सी में दिख रहा है। एकदम मस्त क्वेश्चन है, ये भी आपके सीधे परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि योग। देखिए यहाँ पर आज द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का योग कितना दिया गया, आपका 3 दिया गया है, और आपका अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया आप लोग का दोस्तों वो आपका क्या दिया गया है -40 दिया गया है। इसका सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो बताइए इस पर क्या राइट आंसर बनेगा, इस पर क्या राइट आंसर बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग का अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया -3 हो जाएगा, यानी कि x² -3x हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा -40, यानी कि x² -3x -40 देख लीजिए कहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर x² -3x -40 ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी कि इसी सूत्र पर मैंने लगाया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ से सही जवाब ए नंबर होगा।
चलिए यहाँ पर आपका क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से आपका युग्म समीकरण का x प्लस वाई एक्स प्लस 2y और 4 है। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा जा रहा है, हल पूछा जा रहा है, कितना हल होगा। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप लोग इसका हल निकालेगा तो इसको हम लोग तुलना कर सकते हैं, इससे करेंगे तो 1/2 आएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा 2/4 आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। सबको काटाएगा तो आपका 1/2 आ जाएगा, 1/2 काटा, इसको भी आपका 1/2 काटा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये आप लोग का जो है दोस्तों किसको प्रदर्शित करता है, तो ये आपको अनगिनत हल को प्रदर्शित करते हैं, किसके अनगिनत हल हो सकते हैं, ये बात जरूर याद रखना है। इसका जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे लाल ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x² माइनस ax प्लस b के एक शून्य को कहते हैं, एक दूसरे क्या है व्युत्क्रम होगा, तो b का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका अगर एक दूसरे के दोस्तों व्युत्क्रम है तो यहाँ पर आपका जो शून्य होगा वो -1 होगा, ठीक ना, -1 होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका बी नंबर होगा, जरूर याद रखना। चलिए यहाँ पर देखो आर्धवृत्त का जो कोण होता है वो आपका सम कोण होता है, यानी कि आर्धवृत्त जो होता है उसका कोण जो होता है वो आपका क्या होता है, सम कोण होता है। तो सही जवाब आपका सी नंबर होगा 19 डिग्री। चलिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे लाल कहा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन के द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो किसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा, जल्दी से बताइए इसका। तो आप लोग को ध्यान रखना दोस्तों, कौन वास्तविक मूल्य नहीं होगा, तो b² - 4ac। ये आप लोग का चैट बॉक्स में 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा इंटू बीटा समीकरण इतना इतना का मूल है। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है 1/α प्लस 1/बीटा का मान पूछा जा रहा है। पहले लघुत्तम लिख लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को दोस्तों क्या है, लघुत्तम लोग अल्फा से अल्फा करेगा तो बीटा प्लस अल्फा ऊपर हो जाएगा। यानी कि आप लोग को ध्यान रखना है कि जब ये वाला सूत्र आएगा ना दोस्तों, ये वाला अल्फा 1/α प्लस बीटा, तो ये वाला सूत्र आपको लगाना है बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। इसका मान लेके रखेगा तो -b/a होगा, बटा में c/a होगा। यानी कि इसका डायरेक्ट सूत्र करें दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है, तो -b/c इसका सूत्र होता है। तो -b का वैल्यू देखिए, माइनस आपका क्या देगा 1 दिया गया तो 1 लिख दिया, और c का मान क्या देगा तो -6 दिया गया है। तो ये आप लोग क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 1/, आपका क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1/-6 कहाँ पर दिया गया है, 1/-6 देखेगा तो आपको डी नंबर मिलेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। चलिए यहाँ पर 18वां पद आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 18 पद होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका a प्लस क्या है 18वां पद पूछा, 21वां पद है तो a प्लस क्या होगा 20d होगा। तो a का पद कितना देगा -3 दिया गया है, ठीक ना। डी स्टूडेंट आप लोग का यहाँ पर डी निकालेगा तो 11 में से 4 जाएगा तो आपका 7 आंसर निकलेगा। तो a प्लस क्या करना है 20 इंटू डी का मान कितना है दोस्तों 7 है, तो 7 लिख दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर इतना में से काटेंगे, हाँ तो ये आपका 20 सतह कितना होता है 140 होता है, यानी कि -3 प्लस क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। इसको आप लोग जोड़ेगा तो 137 हो जाएगा, 137। और यहाँ से मिलेगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन एकदम फाड़ दीजिएगा एग्जाम में जाकर के, ठीक ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण दोस्तों इतना इतना दिया गया है, तो इसका आपका हल पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण का क्या पूछा है, कौन द्विघात समीकरण, देखो द्विघात समीकरण क्या होता है आपको पहचानना है। देखो ये बात आप लोग को याद रखना, जिसके अंदर रूट दे गया पावर में दोस्तों आपका 1/2 भिन्न के रूप में दिया, तो समझो कभी भी आपका द्विघात समीकरण का रूप नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन आप लोग चेक करेंगे तो x³ - 3x², तो ये आपका तो द्विघात नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर √x दे दिया, ये क्या आपका कभी भी दोस्तों द्विघात समीकरण हो सकता है नहीं, क्यों, तो क्योंकि ये आपका √x दिया, √x में कभी भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग इसको चेक कीजिएगा दोस्तों, नीचे आपका x है, अगर इसको हम लोग चेक करेंगे दोस्तों तो इसका आपका क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं 1 करूँगा और बराबर में x² करूँगा, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि त्रिया गुना करेंगे तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी ऑप्शन आपका द्विघात समीकरण का नहीं है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे तो x² नीचे रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका क्या है 1 रहेगा, तो 1x², तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ये यानी कि ले दे करके ए नंबर ऑप्शन आपका बच गया। इसको अगर आप लोग कीजिएगा तो द्विघात समीकरण नहीं आएगा। ये आप लोग कर लेना, काफ़ी आसान प्रश्न है, आराम से आप लोग कर सकते हो DSU, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पद 0 है, यानी कि आपका कौन सा पद 0 है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा पद 0 है, बताइए मेरे पेशेंट्स क्या हो जाएगा। a प्लस a का मान आपका क्या है 80 है, n-1 इंटू डी आपको लगाना है, n-1 इंटू डी,
बराबर में क्या है आपका दोस्तों 0। तो यहाँ पर आप लोग मान निकाल सकते हो कौन सा पद आपका 0 है। तो ए आपका 80 दिया गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए प्लस यहाँ पर एन क्या है, तो एन आपका क्या नहीं पता है दोस्तों, तो एन माइनस 1 लिखिए। आंतर आपका कितना का है, तो ये आपका आंतर कितना का है, आप लोग देखिए 72 में से आप लोग घटेगा 76, 72 में से -4 का अंतर है। तो यहाँ से कीजिएगा तो ये आपका 80 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80 प्लस हो जाएगा -4n हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर आपका 4n हो जाएगा और +4 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका 84 हो गया, 84 -4n हो गया, 84 -4n हो गया। तो 84 बराबर क्या हो गया आपका 4n हो गया। एन का मान निकालेगा तो 81 चौके 84 कटेगा, एन का मान निकालेगा तो 84 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको काटेगा तो 21 मतलब इस कटेगा। तो सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 20 नंबर क्वेश्चन का वो आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, है नहीं दोस्तों, एकदम कमाल का क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ से आपसे, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर आप लोग देखिएगा समानांतर का माध्य इतना दिया गया तो सर्वांतर क्या होगा आपका दोस्तों, इतना दिया है तो यहाँ पर क्या सर्वांतर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका 6 - 4 रखिएगा, यहाँ पर 1 मान रखिएगा तो 6 - 1 तो आपका 2 बचेगा, ठीक ना। फिर हम लोग 2 मान रखेंगे 6 - 4, यहाँ पर क्या 6 माइनस क्या आ गया, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 में से 8 गया -2 आ जाएगा, यानी कि 2 का अंतर है। क्या है दोस्तों, 2 का सर्वांतर है, क्या है 2 का अंतर है कि नहीं। देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर 6 में से 4 गया, वो -4 का अंतर है। देखो यहाँ पर आपका क्या, फिर आप लोग मान लीजिए मान रखिएगा यहाँ पर आपको 6 माइनस यहाँ पर अगर मान रखिएगा 3 दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा 6 माइनस आपका बड़ा हो जाएगा, यानी कि आप लोग का -4 का अंतर है। तो यहाँ से सही जवाब आपका 80 नंबर होगा। चलिए देखिए समानांतर श्रेणी में कौन है, समानांतर श्रेणी में दोस्तों कौन है, 22 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन समानांतर श्रेणी में 22 नंबर क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर आप लोग घटेगा तो 1/2 में से आप लोग घटेगा 3/2, तो ये आपका दोस्तों कीजिएगा तो आप लोग को 2 लघुत्तम आएगा। फिर आप लोग कीजिएगा तो 1 - 2 यानी कि आपका ये आपका -1/2 आया, तो इसको भी कीजिएगा फिर इसके में से घटे तो 1/2 आएगा, यानी कि ये आपका समानांतर श्रेणी में है। बाकी ये सब कोई आपका समानांतर श्रेणी में नहीं, आप लोग ऑप्शन दे के भी कर सकते हो, ऑप्शन से मूल बिंदु का नियामक जो होता है वो आपका 0 होता है, इसलिए जवाब दोस्तों क्या होगा 0 होगा ऑप्शन डी टेस्ट का। चलिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कहा जा रहा है कि PQR बटा दोस्तों क्या QR बटा 2/3 है। तो यहाँ पर आपका एरिया का मान पूछा जा रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताओ क्या होगा। ABC में QR जो है दोस्तों क्या है QR बटा BC जो है वो आपका 2/3 है। तो यहाँ पर आपका PR एरिया का मान पूछा था, इसका दोस्तों 12 के स्क्वायर के बराबर, 2 का स्क्वायर 4 हुआ और दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो 4/9 हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कहा जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, x का मान दोस्तों होगा, देखिए यहाँ पर x का मान दोस्तों क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना एक्स का मान यहाँ पर आप लोग को निकालना है। तो देखो एकांतर अंतर कौन भी आप लोग लगा सकते हो मेरे पेश। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपका त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो इसको जोड़ेगा तो आपका क्या हो गया, इसको आप लोग जोड़ेगा तो आपका 110 हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या बच गया 70 बन गया, यानी कि आपका 70 हो गया। तो 70 अंतर कोण भी हो रहा है, ठीक ना। ये आपका क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण आप लोग पढ़े होंगे, तो उससे भी आप लोग इसको निकाल नहीं सकते हो कि 70 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 70 है। तो ये आपका क्या होता है एकांतर अंतर, ये क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक ना, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये भी आपका उतना डिग्री होगा 70 ही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका क्या मध्य बिंदु का नियामक है। देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए इसको जोड़ना है, तो आपका जो टोटल 0 और 8 को जोड़ेगा तो आपका 8 आएगा, बाटा में 2 करना है। फिर आपको 6 और 0 को जोड़ना है, बाटा में दोस्तों आपको 2 करना है। तो इसको काटेगा दोस्तों तो 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 4 और 3 यहाँ पर देखिए कहाँ पर मिला आपको 4 और 3 आपको सिर्फ और सिर्फ डी नंबर ऑप्शन में देखेगा, तो इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आपको दूरी निकालना है, तो आपको क्या करना है x2 में से x1 काटना है, उसका होल स्क्वायर काटना है। तो 8 में से 4 जगह उसका स्क्वायर कीजिएगा, तो 8 में से 4 जगह तो 4 का स्क्वायर बचेगा, माइनस आपको 2 में से -4 को घटाना है। तो आप लोग को क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर बताइए यहाँ पर आपको क्या निकालना, दूरी निकालना है, x2 - x1 ओ प्लस यहाँ पर होगा y2 - y0। तो यहाँ पर आप लोग जोड़िएगा दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा 16 + 16 हो जाएगा, इनकी 16 + 16 आंसर कितना हो जाएगा, √32 हो जाएगा कि नहीं। √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। जल्दी से मेरे पेशेंट आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ।
32 है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका क्या है 2 गो, यहाँ से 2 गो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 32। यहाँ पर 2 जोड़ा आपका क्या हो गया 12 बाहर हो गया, 2 जोड़ा बाहर हुआ तो आपका 4 रूट हो गया, एक अंदर रूट बच गया तो आपका रूट 2 बच गया। तो आपका सही जवाब ए नंबर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान जो होता है ये आपका 1 होता है, इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका सही जवाब सी नंबर होगा। चलिए यहाँ पर रैखिक के समय क्या दोस्तों क्या है समानांतर होगा। देखिए रैखिक का संगत अगर समानांतर होगा तो यहाँ पर आपको सही जवाब बताना 29 का क्या होगा। देखो 69 का होगा दोस्तों, अगर युग में संगत होगा तो दोस्तों प्रतिजेती और संपाती होगी, तो सही जवाब डी नंबर। चलिए इसका पाद पूछा जा रहा है तो ये आपका दोनों पाद क्या है माइनस में है, तो इसका तृतीय पाद होगा। देखिए कहाँ पर आपका तृतीय पाद आपको दिख रहा है, तृतीय पाद नहीं दिख रहा है जी। 30 नंबर देखो तृतीय पाद ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, कितना पी क्यू आर को बढ़ाया जाता है। देखो पी क्यू आर एक दोस्तों क्या है, पी क्यू आर भुजा में क्यू आर एस को बढ़ाया जाता है, इस प्रकार जाता है कितना इतना है। तो पी क्यू आर देखो इसको मैं बढ़िया से आपको बारीकी से समझा दूंगा, इसके लिए मैं आपको ट्रिक दे दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर आपका 57 जीरो आएगा, क्योंकि आप लोग को त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 182 होता है, इससे भी आप लोग कर सकते हो। बाकी मैं आप लोग को ट्रिक वगैरह देता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए किसी त्रिभुज के समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो जो त्रिभुज होगा वो आपका क्या कहलाता है। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु कहते हैं, जो जिसमें समान भुजा 2 को बराबर हो जाए। चलो यहाँ पर आपका बराबर है दोस्तों, तो ए बटा ए सी का मान पूछा है बराबर ए बटा ए सी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। देखो ये जब आपका दोस्तों समानांतर आपका डी बटा बी सी दे दिया गया है, तो ए डी बटा डी भी निकालेंगे तो ए बटा ए सी भी क्या होगा बराबर ही होगा, तो यहाँ से बी नंबर हो जाएगा। जब भी समानांतर देगा तो उसका अनुपात भी उसी रूप में बराबर होगा। चलिए यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है ये क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर आपका दो त्रिभुज आप लोग को लेना है, यहाँ पर ए बी सी लेना है और यहाँ पर आपको क्या लेना है डी ई एफ लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा क्या है ए बी बटा क्या है डी ई है, यानी कि ए बी बटा डी ई है। और यहाँ पर बी सी क्या है, बी सी आपका क्या है बी सी बटा क्या है ई एफ डी है, बी सी बटा क्या है एफ डी है, ठीक ना। यहाँ पर इस प्रकार से बराबर है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बराबर होगा दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताइए। तो कौन बी के डी के बराबर होगा, कौन बी होगा वो आपका डी के बराबर होगा, क्योंकि यहीं से आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। यहाँ पर आपका क्या होगा कौन बीज होगा दोस्तों ये आपका डी के बराबर होगा, यानी कि इसका और इसका। तो यहाँ पर कौन बी के बराबर डी होगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 36 नंबर, कितना इतना देगा त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात दोस्तों क्या होगा, इसका आपका 3:1 हो जाएगा, इनके अनुपात इसको गिरा देना है, बढ़ाना नहीं। अगर ऐसा पूछ देगा तो इसके अनुपात को आपको क्या करना है गिरा देना है ना। तो यहाँ से 36 नंबर क्वेश्चन का सही बच्चे आंसर लगाएगा, बहुत ही बढ़िया 3:1 का ऑप्शन है। देखो बहुला कौन है, जितना सबसे ज़्यादा आया उसी को हम लोग बहुला कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो 5 आपका कितना बार आया, 5 आपका एक बार है। और बताइए मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, और आपको कुछ दिख रहा है क्या, आंसर दीजिए आंसर। देखो यहाँ पर 2 देखिएगा तो 2 आपका 2 3 बार आते हैं, आपका 2 इसका क्या हो जाएगा सही जवाब होगा, क्या होगा सही जवाब होगा 2, क्योंकि सबसे ज़्यादा आया है। चलिए आप लोग का दोस्तों आपका आयतन पूछा जाए ग्राम किलोमीटर इतना देगा, तो गुना का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन आप लोग बताना क्या होता है, और उस पर आप लोग कहना कि 8/10 सेंटीमीटर होगा। चलिए यहाँ पर आपका त्रिज्या कौन छोटा वाले आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, तो आपको याद रखना ठिट्टा बाई 200 300 720 होता है, बाटा में 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यही ना होता है दोस्तों, क्या होता है 39 का। चलिए जी बहुत बढ़िया ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए इसका आप लोग को सूत्र पूछा जा रहा है, तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो यही आपका सूत्र जो होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स का होता है। तो 40 का क्या होगा बी नंबर होगा। चलिए वर्ग ची आप लोग का मान क्या है, देखिए वर्ग ची का मान आपसे पूछा जा रहा है 41 नंबर क्वेश्चन का। तो वर्ग चीज होगा दोस्तों इसका आपका 120 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेगा बाटा में 2 काट दीजिएगा, 110 को जोड़ेगा तो 240 होगा, बाटा में 2 कीजिएगा तो 120 से कट जाएगा। इसका जो दोस्तों मान होता है वो आपका क्या होता है, इसका मान जो होता है आपका 1 होता है, क्योंकि tan 47 देखो इसको आप लोग को कैसे निकालना है, tan लिखना है यहाँ पर आपको करना है दोस्तों कितना tan 90 माइनस कितना करना है cot 90 माइनस करना है, क्योंकि आपको cot को चेंज करना है, cot 90 माइनस कितना करना है 33 करना है। तो आप लोग को बाटा में क्या करना है cot 33 करना है, तो ये आपका cot से cot काट जाएगा तो आपका 101 आ जाएगा 1। चलिए यहाँ पर एक पासों को फेंकने पर दोस्तों एक साम आने की प्रायिकता क्या है, तो एक साम आने की प्रायिकता क्या है बच्चों, तो आपको याद रखना 1/2 है। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए त्रिभुज आप एक रहती है AOB है, देखिए AOB है यानी कि ये वाला एंगल, ठीक ना 115 डिग्री है, 115 डिग्री है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा ये APB का मान क्या होगा। देखो 115 जब दिया गया ना तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, क्या ट्रिक रखना है याद सर, कि ये जो होगा इसके सामने वाला जो होता है वो आपका कितना होता है,
समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि देखो यहाँ आपका 90 हो जाएगा 180, ठीक ना, समझो यहाँ से। तो यहाँ पर आपका क्या है 135 डिग्री, तो ये आपका क्या चतुर्भुज ना बन गया, तो यहाँ पर आपका 100 कितना बचेगा 65 डिग्री बनेगा, और क्या ऑप्शन बी हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, 5 को कॉमन लीजिएगा तो 5 इसका सही जवाब होगा ए नंबर। चलिए एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है वो आपका क्या होता है 1 होता है, तो सही जवाब आपका डी नंबर होगा। 46 का क्या होगा डी नंबर ऑप्शन, 46 का आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, जरूर याद रखना। चलिए 47 नंबर के cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, तो sin 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, मान लीजिए cos 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो sin 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, इसलिए बी नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का पूछे किसका माप नहीं है, देखिए किसका माप नहीं है, तो आपको याद रखना दोस्तों मानक विचलन का कोई माप नहीं है, ये बात जरूर याद रखना। इसका सैनिक कोटिक जो होता है वो आपका 1 होता है, तो ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर देखिए दो वैनिष्ठ रेखाओं की संख्या क्या होता है, तो यहाँ पर आपका 203 होता है, ठीक ना। और देखिए जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लीजिए, और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए जरूर से ज्वाइन हो जाना है, ठीक ना। इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टैक्ट करना है, ये आप लोग का क्या 82 है, यहाँ पर 182 है। चलिए यहाँ पर आप लोग को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना व्हाट्सएप में ज्वाइन करने के लिए। चलिए आपको वायरल क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए मेरे पेज स्टूडेंट, उसके लिए आपको वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है और आपको सर्च कर देना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वायरल क्वेश्चन आपको डाउनलोड करने के लिए आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। देखिए वायरल क्वेश्चन लेने के लिए आपको गूगल में एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च कर देना है, तो थोड़ा सा नीचे वेबसाइट आएगा, तो ये वाला जो वेबसाइट दिख रहा है educationlecture.in, इसी से आपको डाउनलोड करना है। तो इस पर आप लोग क्लिक करके आप लोग आकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे मेन्यू पर जाएगा, क्लास 10 पर जाएगा, तो यहाँ से आप लोग सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फटाफट। आप लोग भी मेरे पेज में यहाँ से आप लोग वायरल क्वेश्चन डाउनलोड कर पाएगा। देखो यहाँ पर पहले एडमिट कार्ड वगैरह डाल दें और सब कुछ यहीं पर आपको डाउनलोड भी मिलेगा। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।